को पढ़ाई से लिखाई से लेकर जो है देश के हित के कार्य में क्या क्या किया जो है बीजेपी ने किया क्या? पास है कि नहीं है ये भी उनकी मानसिक फर्जी है। लेकिन हमारे इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जैसा कि ये सरकार है युवाओं के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। पप्पू पास हो गया, उसकी शादी ब्याह सब कुछ कराना भैया बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों को। तो आप शादी में जाना चाहेंगे? अरे बिल्कुल भैया, पप्पू पास हो गया तो शादी बीजेपी की चारों तरफ से भैया फट गई है, उतर चुका है, चेहरा उतर चुका है। यही हमें साथ है, यही पर वोट किया है। विकास के मुद्दे किए हैं। कैसा विकास? अरे ये राम मंदिर बन गया, 370 हट गया और कानून व्यवस्था। ये राम मंदिर रोजगार दे देगा आपको? क्यों नहीं देगा? वहाँ पे कितने लोग थे? इनके घर के कितने लोग जो है रोजगार पर आए हैं भैया बताइए। राम मंदिर से या मंदिर के ठेकेदार हो आप लोग जो है, तो कितना आप लोगों को जो है आप अपने बच्चों को पढ़ाई से लिखाई से लेकर जो है देश के हित के कार्य में क्या क्या किया जो है बीजेपी ने किया क्या आपको बताइए? अरे इतना विकास कर दिया है, देखिए कितना रोड बनवा दी है, चारों तरफ विकास कर रहा है। हाँ। एक भी सीजन नहीं चल पाता है बरसात की। कौन सी नाली खड़ंजे की निर्माण करा रहे हो आप? हाँ, धरातल पे कहीं हो आप? चारों तरफ बीजेपी घूमते हो जो है, श्री रामचंद्र का नारा लगाते हो, अरे हनुमान जी के पत्थर पे पूछते हो। बताओ ना, हमको तो जो है हमारे बच्चों का जो है सुख और चैन चाहिए भाई। भैया देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मंदिर जो है रोजगार नहीं देता, तो मैं कहता हूं कि मंदिर के बाहर माली होता है, मंदिर के बाहर दुकानदार किराने का होता है, मैं कहता हूं कि मंदिर के बाहर रेहड़ी वाला होता है, मंदिर के बाहर कर्मचारी लगे होते हैं, तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होती हैं। तो मेरा हिसाब से एक मंदिर ने करीबन ना मतलब गिने तौर पे ना सही तो कम से कम 100-200 लोगों को रोजगार दिया है। तो वही मोदी वाली हाल हो गई जो है, 50 रुपए की जो है आपने जो है वहाँ पे जो है फूल सजा दिए जो है, उसके बाद कह रहे हो जो है कि सब कुछ जो है वहाँ पे रोजगार मिल गया। एक पकौड़े वाले को खड़े कर दिए, एक चाय वाले को खड़े कर दिए, उसके बाद आपका प्रोपागंडा पूरा हो गया। बताइए। अच्छा, सर आप इस बार वोट किए हैं? जी सर, हमने वोट किया है। अच्छा, तो वोट किए हैं आप, तो इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनती है तो आप किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि क्या कहते हैं हमारे इंडिया अलायंस में इतने बड़े बड़े नेता हैं और सब प्रधानमंत्री का पद संभालने योग्य हैं। जैसा कि एनडीए के सरकार के लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं राहुल गांधी पप्पू हैं, या इंडिया अलायंस में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो सरकार चला सके। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी 12th पास हैं कि नहीं है ये भी उनकी मानसिक फर्जी है। लेकिन हमारे इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मतलब विदेशों से पढ़ कर आए लोग हैं। तो क्या ये मोदी से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या ये भारत सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है? तो आप किसको देखना चाहेंगे? चेहरा कौन सा हो सकता है? देखिए, वो तो इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं का काम है। जो सांसद जीतेंगे, जिन्हें अपना नेता चुनेंगे, वो सरकार बनाएगा और वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। कल तो कहती है कि इस सरकार में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। एनसीआरबी का डेटा आया है 2014 के बाद सबसे ज़्यादा रेप, सबसे ज़्यादा महिलाओं का अपहरण इन्हीं के सरकार में हो रहा है। पता नहीं कहाँ कहते हैं मामला देखिए ना आप। इनके मंत्री ही जितने भी हमारी पहलवान हैं उनका यौन शोषण कर रहे हैं। अब पता नहीं किस रिपोर्ट की बात करते हैं कि हाँ सुरक्षित ही महिलाएं। एनसीआरबी इन्हीं की संस्था है, भारत सरकार ही निकालती है। और आप भी बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? क्या कहना चाहेंगे कि जैसी सरकार कहती है, एनडीए की सरकार कहती है कि कुछ विशेष पार्टियां होती हैं वो परिवारवादी होती हैं, केवल अपने ही परिवार को चुनाव लड़ाती हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई पार्टियां इससे अछूती नहीं है। कौन नहीं है परिवारवाद? अखिलेश को आप एनडीए तो कहती है कि केवल जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है वो अपने परिवार को लड़ाती है, और उनको सिर्फ कांग्रेस ही दिखती है, नेहरू खानदान ही दिखता है, इनको अपना नहीं दिखता। राजनाथ सिंह के लड़के नहीं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बिटिया नहीं है। कौन नहीं है? परिवारवाद में कौन फंसा नहीं? हमको आप ये बताइए, किस पार्टी के नेताओं ने फंसे नहीं है इसमें? हमको आप बताइए। हाँ, तो ये बात देखिए, ये कोई भी पार्टियाँ हों सब अपनी रोटी सेकते हैं, समझ रहे हैं भैया? यहाँ पर जनता के लिए क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये किसी भी तरफ जो है ध्यान नहीं देते हैं। हमको चाहिए हमारे बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सब कुछ मिलना चाहिए भैया। हम यही से अपनी वोट कर रहे हैं, यही से वोटिंग किए हैं, सब कुछ यही चाहते हैं भैया कि हमारा जो है समाज जो है सर्व समाज सुरक्षित रहे। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जैसा कि ये सरकार है युवाओं के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है।
ये सरकार कुछ नहीं कर रही है युवाओं के लिए। ये सरकार क्या, आगामी जो आने वाली सरकारें हैं इसी उम्मीद पे लोगों ने वोट किया है, युवाओं ने, कि हमको रोज़गार मिलेगा, कुछ न कुछ हमारे बच्चों को, कुछ न कुछ हमारे आने वाले फ्यूचर को, उनके जीविकोपार्जन के कुछ करने के लिए उनके पास कुछ होना चाहिए, और जो नहीं है यहाँ पे। तो आप इंडिया अलायंस को कहाँ देखते हैं? इस चुनाव में वो टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी एनडीए सरकार की तरफ? इस बार हमारे राहुल गांधी पीएम बनेंगे, हम पूरा भरोसा है, क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टो है वो युवाओं को बहुत अच्छा लगा है। आइए सर, आप देखिए सर से बात करते हैं। सर, हाँ सर, आप अमीर को अमीर बनाया जा रहा है, गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। जी सर, जी समझ रहे हैं कि नहीं? जी। 4 साल बेटवा बाप नौकरी करेगा, रिटायर होने के बावजूद भी उसको 12,000 पेंशन मिलेगा। अब बेटवा रिटायर 4 साल में आके घर पे बैठेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो ये अग्निवीर योजना है सरकार की, कैसा बंद करना चाहिए इसको? हमने भी अग्निवीर देखा था, हमारा नहीं हो पाया, लेकिन इसको बंद करना चाहिए। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा रोष है। अग्निवीर जो है लोगों को पसंद नहीं, युवाओं को पसंद नहीं आ रही है। जैसा कि इंडिया अलायंस कह भी रही है कि ये अग्निवीर अगर सरकार में हम आते हैं तो इस अग्निवीर को ख़त्म कर देंगे। तो ये युवा वर्ग वही चाहता है। तो आप इसी मुद्दे पर वोट किए सर? जी, हमने वोटिंग इस बार अगर किया है, रोज़गार के लिए किया है, रोज़गार के लिए किया है। तो आप प्रयागराज से हैं सर? जी हम। तो आपकी शैक्षिक शिक्षा क्या है? हमारी ग्रेजुएट हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे जो है रोज़गार के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए दूध का व्यापार कर रहे हैं, और ये अग्निवीर के घोर विरोधी हैं। ऐसे ही बहुत युवा वर्ग बैठे हैं, आइए बात करते हैं उनसे, ये वो क्या सोचते हैं। जैसे कि हमारे ये कुछ साथी वर्ग हैं। तो आप मोदी को इस बार मौका मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का काम है, लेकिन अगर आप हमें पर्सनली कहेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री फिर से मोदी हो। प्रधानमंत्री अग्निवीर की योजना दिए हैं, उसमें युवा वर्ग बहुत ज़्यादा रोष है, उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो युवा तो 4 साल में रिटायर हो जाएगा, मगर प्रधानमंत्री एक बार और मौका मांग रहे हैं। देखिए, अग्निवीर जो योजना जो है, क्या कहते हैं, युवाओं के लिए बड़े शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री पता नहीं किस सोच के साथ इस योजना को लाए हैं, क्योंकि आप ही बताइए कि एक लड़का 18 साल का हुआ और 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है? जी। उसके बाद उसके जीवन का क्या होगा? बहुत अच्छा होगा भैया। क्या? जैसे अच्छा ये होगा कि हमारा कोई भी देश हो, कंट्री हो, वो हमेशा क्या चाहती है, युवा फोर्स चाहती है। अगर हम 35 साल को युवा, हमारे पास 18 साल का नौजवान बनेगा, वो बंदा ज़्यादा देश की सीमा को प्रोटेक्ट कर पाएगा कि 35 साल का व्यक्ति कर पाएगा। अगर 22 साल का लड़का रिटायर होगा, अगर 22 साल का लड़का रिटायर होगा और वो हथियार से सुसज्जित होगा, और उसके पास क्या कहते हैं, जब रोजगार नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, वो अपहरण करेगा, वो किसी की जमीन आरक्षण क्या दिया जा रहा है? सिक्योरिटी गार्ड बनाने का। वो लड़का सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, उसी में तो आरक्षण दिया जा रहा है। मॉल के सामने उसको सिक्योरिटी गार्ड बना के आप खड़ा करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड दिया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन जो कम से कम उसको मिलेगा तो, और जहाँ पे वो जाएगा एज अ वेतन उसको 18 से 20 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद वो जो कुछ करना चाहे तो वो आगे भी तो कर सकता है। वो आगे कर सकता है। ये बताइए आपकी, मतलब 22 साल में है और क्या कर सकता है? 18 साल का हुआ, उसको फोर्स में चला गया, उसको ना पढ़ने का मौका मिला, ना कुछ मिला, और 22 साल में वो रिटायर हो जा रहा है। अब बताइए क्या करेगा आखिर? चलिए इस मुद्दे पे बात करते हैं। ना वो अपना स्किल सीख पाया, ना कुछ। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये देश के युवाओं की बात है, और ये अगर युवा वर्ग चाहेगा तो हम क्या कहते हैं, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, और ये अग्निवीर योजना हम बंद करेंगे। फेंकेंगे, ठीक है ना? आप अकेले नहीं फेंक पाएंगे। जैसे वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मोदी को हटा सकते हैं, हटा देंगे। हाँ, तो उनके हटाने से थोड़ी ना हट जाएंगे। युवा वर्ग बहुत गुस्सा है। जैसे यूपी सरकार, जैसे चुनाव का यूपी सरकार कहती है, सर एक मिनट बात करना चाहते हैं। यूपी सरकार कहती है कि हम पेपर लीक नहीं, पेपर तो सब पेपर लीक हो रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर लीक हो जा रहे हैं तो हमारे सिस्टम की गड़बड़ियाँ थी, तो उनको ये तो पेपर देते नहीं है, ये तो पेपर नहीं देते हैं। इन्होंने भी तो आरोप दिया है। पेपर लीक में हम तो कह रहे हैं ना, पेपर लीक वालों को फांसी दी जाए, और सही बताएं तो सरकार ही ये पेपर लीक कराती है, नहीं तो आपके अधिकारी तंत्र लेती है। और युवाओं को क्या कहते हैं, दर भटकना होता है। बताइए, अगर आप इतने ही अच्छे हैं, आपके पास ही ट्रेनें गई हैं, इतनी भरी ट्रेनें गई हैं, लोग बेहोश हो गए, पानी के लिए तड़प गए हैं, खाना नहीं मिला है, लेकिन लोग पेपर देने लिए क्यों? क्योंकि उनकी माता जी, उनके पिताजी, उनका, इन्होंने जैसे कहा कि अधिकारी और सिस्टम तंत्र फेल हो जाता है ना, वो अधिकारी
अधिकारी किसके अंतर्गत आते हैं, मोदी जी या हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके अंतर्गत आते हैं। वो लोग ऐसा कानून नियम बनाए कि वो दोबारा करने में उनके हाथ कांप जाए। ये यूपी सरकार जैसे यूपी सरकार कहती, इन्होंने कहा, इनसे पूछिए, ये बीटेक किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, कितना ना रोजगार मिल गया। और ये भी तो आरओ का पेपर दिए, लीक हो गया, ये भी तो गए थे पेपर देने। पूछिए इनके अंदर की, इनके लिए तो एसी लगाए होंगे मोदी जी, इनके लिए तो मोदी जी एसी लगाए होंगे। हम लोग तो भैया जनरल डिब्बे में गए थे। जैसा कि यूपी सरकार कहती है कि बिल्डोजर बाबा को आप कहाँ देखते हैं? अरे भैया कहाँ है बिल्डोजर बाबा? इनके कहने से बिल्डोजर गिर जाएगा। चारों तरफ ऐसे करात रहे हैं, कितना बिल्डोजर करवा। ये तो कह रहे हैं कि गुंडा माफियों को हमने खत्म कर दिया। आज में चारों तरफ जो है वही बलात्कार, वही जो है, नहीं तो ये सामंतवादी राजनीति फिर दोबारा बीजेपी लाना चाहती है। अरे पहले तो समझ रहे हैं? बीजेपी चिल्ला रहे थे, अब क्या हुआ? तुम्हारा घर गिरा दिया बीजेपी ने। जो 2 साल हमने देखा, जो 4 साल देखा, एक पंचवर्षीय देखा जो है, जब बीजेपी का वो कार्यकाल नहीं रहा तो हम कहे क्या? हमने तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में जैसा हम अंकल से बात करना चाहें भैया से कि 10 साल बीजेपी थी, परिवर्तन बीजेपी को हमको ये गिनती करा दें। कांग्रेस के सुनिए पहले, कांग्रेस के कहते हैं कुछ चोर है। अगर कांग्रेस चोर होती तो बीजेपी याद बेच कैसे रही है? मुकेश अंबानी, अडानी, खान को कैसे गिरवी रखा जा रहा है हर एक चीज। जैसा कहते हैं कि यूपी सरकार बिल्डोजर बाबा के नाम से मशहूर है, इसमें जो है गुंडा माफियाओं का घर गिरा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो अपने बीजेपी को सांसद विधायक दिए, उनके कितने खुद को जो अपना केस हटाया है, खुद को जो अपना केस हटाया है, तो बीजेपी का गुंडे उसमें खुद ही भरे हैं। तो जो है आप भी जो है ऐसे ही हैं, फालतू है, ग्रेजुएट इंसान हूँ मैं, ग्रेजुएट। तो आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पढ़े लिखे लड़के बहुत ज़्यादा रोष में हैं। इस बार मुद्दा यही उठा है कि जो है शिक्षा का मुद्दा है, और रोज़गार का मुद्दा है, और अग्निवीर का मुद्दा है, तो स्वास्थ्य का मुद्दा है। इस पर रोज़गार के लिए बच्चे जो है, ये बच्चे सब हैं, युवा वर्ग बच्चे हैं, इन्होंने रोज़गार के लिए और शिक्षा के लिए और अग्निवीर जैसे योजनाओं के लिए वोट किया है। तो हमको लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस या एनडीए गठबंधन की सरकार में देखते हैं किसकी सरकार बनती है। बट जो जिस परिचर्चा से पता चलता है कि यहाँ पर जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, सब ने जो है जो शिक्षा के मुद्दे पर, अग्निवीर जैसे मुद्दे पर वोट किया है। भैया पप्पू पास हो गया है, 10 साल के अंतर्गत पप्पू पास हो गया। इनके जुमलेबाजी से पप्पू ने निरंतर अपने कछुए चाल के तरीके जो है चलता रहा। समझ रहे हैं? जी। आज इनकी जो है चारों तरफ से फट गई है। समझ रहे हैं? यही बीजेपी जो है 10 साल तक जो है राज किया, एक छत्र राज किया चारों तरफ जो है। एक 3 साल का अगर बच्चा लीजिए तो उससे भी जो है पूछिए तो वो भी कह रहा था उस समय जो है कि अब की बार मोदी सरकार। जी। लेकिन अब की बार पप्पू पास हो गया, उसकी शादी ब्याह सब कुछ कराना है भैया, बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों को। तो आप शादी में जाना चाहेंगे पप्पू? बिल्कुल भैया, पप्पू पास हो गया तो जाहिर सी बात शादी करा रहे भैया ये सिस्टर से। हाँ। आपको कैसे पता? अरे इसकी सिस्टर मेरी बुआ, ये मेरा चाचा है, तो हम घर के हुए। समझ रहे हैं? हाँ, अभी तो हम कुंवारे ही हैं। डबल धुलाई आप करिए, मंदिर में आप चले जाइए, फर्श की धुलाई कीजिए, जो है 5000 की नौकरी ना करिए। जैसे अभी अखिलेश यादव ने कन्नौज में गए थे, उनको मंदिर में जाने पर मंदिर को धोया गया, उस पर ओबीसी वर्ग बहुत नाराज थे। उस पर भाईचारा खत्म हो रहा है, इसमें भाईचारा खत्म हो रहा है। भैया देखिए, कल वो गए, परसों वो गए, वो नरसों गए, वो दंडवत कर रहे हैं, वो ऐसे करके चले आए, तो ये कोई मतलब नहीं होता। अब आपका अभी इन्होंने कहा ना, गवर्नमेंट सेना की, आर्मी की 4 साल की नौकरी, अगर आर्मी में भर्ती कर, कितना हमारा सेना कमज़ोर होगा? हाँ, कितना कमज़ोर होगा? वो तो यही सोचेगा यार कि 4 साल के चलो नौकरी कर, कुछ पैसा रख लो, वो शहीद होने की लड़ाई अगर हो जाएगा तो पीछे हट जाएगा। तो आप देखना चाहते हैं, जैसा कि हम प्रयागराज में हैं और हम फूलपुर लोकसभा क्षेत्र, फूलपुर 51 लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी प्रवीण पटेल जी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य जी। तो उसमें आपको कौन सा प्रत्याशी मजबूत दिख रहा है? अमरनाथ मौर्य, जम के वोटिंग हुई, हर जात दिया है, हर बिरादरी दिए हैं। तो बहुत लोग हैं, देखिएगा अभी 4 तारीख को कौन आता है। भले से दिए तो सब हैं, वो देखते हैं। विधायक भी रहे हैं, वो यहाँ के मौजूदा विधायक रहे हैं। उनका तो ये आरोप लगता है कि वो अपने घर से निकलते ही नहीं। जब से लोकसभा का चुनाव आया है तब वो अपने बिल से बाहर हुए हैं, नहीं तो वो अपने घर में ही रहते हैं। जनता का सुख दुख कोई बांटने वाला सच है। प्रवीण पटेल विधायक हमारे यहाँ नाला आज भी कोई काम नहीं किए हैं। बताइए कौन नेता बाहर निकलता है? कौन सा नेता बताइए?
कहाँ आप किसको देखे हैं? राहुल गांधी को देखिए 4000 किलोमीटर पैदल चला है। भाई वो भी तो आप चुनावी मोदी मुद्दा चलेंगे था, तो चुनाव पैर टूट के जाएगा, छाले पड़ वो भी तो जाएंगे। चुनावी एजेंडा था। वो चुनाव के बूढ़े हो साल चुके दो साल हैं, उनको पहले घूम रहे वो हैं। बूढ़े हो चुके हैं, वो भी उनको एक चुनावी मुद्दा ही वृद्धाश्रम था। भेज दीजिए। वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सोच बूढ़ी हो चुकी है, वो देश को उनकी जरूरत नहीं है। अब हमारा देश युवा है, हमें युवा की जरूरत है। तेज बोलने से देखिए कुछ होगा नहीं, वो भी एक चुनावी आवाज मुद्दा हमारी था। ऊपर तक जाएगी, लोग सुनेंगे, जानेंगे। नहीं जाएगी आपकी आवाज़। लोग कहते बिल्कुल। और बीजेपी की चारों तरफ से भैया फट गई है, फट गई है, फट गई उतर चुका है, चेहरा उतर चुका है। यही अमित साथ है, यही अमित साथ है। 2000 साल था, 10 साल में आज भी एक बार प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 6। ये जब उसके नहीं हुए तो मौर्य समाज क्या हो गया? मौर्य समाज जो इनके साथ लगी हुई थी, आज मौर्य समाज कहाँ देख रही है? कहाँ देख जैसा देख रहे हैं यहाँ पर इनसे मौर्य समाज भी नाराज़ है। तो इस लोकसभा क्षेत्र फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में